हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लोज टेस्ट के बारे में बताऊंगा और इस क्लोज टेस्ट में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा एक ऐसे क्लोज टेस्ट का जो कि एसबीआई पीओ मेंस में आया है 2015 में। एसबीआई पीओ मेंस में तो उसका ये क्लोज टेस्ट है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा आपका एसबीआई एग्ज़ाम के लिए और आपका आईबीपीएस बैंक पीओ मेंस एग्ज़ाम के लिए और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए किस तरीके का क्लोज टेस्ट आपके मेंस एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखिए, ये है क्लोज टेस्ट जो कि एसबीआई बैंक पीओ मेंस में पूछा गया है 2015 में। और ये ज़्यादा लेंदी नहीं है और लेकिन इसमें 10 फिलअप्स हैं। तो यहाँ से ये शुरू है। यहाँ पर इसमें 5 फिलअप्स दिए हुए हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें शुरुआत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको समझ में आ गया ये कि इसकी थीम क्या है इस क्लोज टेस्ट की और किस बारे में है, और आपने शुरुआत इसकी सही कर दी, तो आप बाकी का आसानी से कर सकते हैं। देखिए, विमेन हैव, अब यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ पर मेड दिया हुआ है। अब ये किस बारे में है, आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि किस बारे में है ये क्लोज टेस्ट। इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस, ठीक है। तो इसमें एक तो वर्ड ये यहाँ पर आ रहा है, ये कॉर्पोरेट वर्क प्लेस, और एक यहाँ पर आ रहा है ये विमेन। तो औरतों का कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में क्या भूमिका है, क्या रोल है, उसके बारे में ये हो सकता है। बट सर्टेनली नॉट एज मच एज दे हैड। अब देखिए किस तरीके से आप अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मेड, मेड के साथ क्या वर्ड आ सकता है, मेड के साथ डेफिनेटली प्रोग्रेस वर्ड आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉर्पोरेट वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में विमेन का क्या रोल है, क्या सक्सेस की है उनने, क्या प्रोग्रेस की है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं हम। तो इसलिए यहाँ पर प्रोग्रेस वर्ड आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड आएगा ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर क्या वर्ड आएगा, इसको आप कैसे पता लगाएंगे, इसका लिंक आपको आगे मिल सकता है। अब आगे का जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसका लिंक आगे से मिल सकता है आपको। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है सर्टेनली नॉट एज मच, सर्टेनली नॉट एज मच। तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से, मतलब कोई चीज हुई है लेकिन उतनी नहीं जितनी की। तो यहां पर ये जो लिंक है, इसका मतलब है, देखिए सर्टेनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो वर्ड चाहिए वन में, वो सर्टेनली से थोड़ा सा नीचे का वर्ड चाहिए। यदि सर्टेनली 100% है तो आपको 80% वाला वर्ड चाहिए वहां पर, क्योंकि यहां पर लिखा है बट सर्टेनली, मतलब बट से हम एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं और सर्टेनली बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है लेकिन निश्चित रूप से उतना नहीं जितना कि चाहिए। तो उस चीज को दिखाने के लिए यहां पर हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, सेल्डम। सेल्डम तो पूरी तरीके से निगेटिव वर्ड है और आपको चाहिए सर्टेनली का 80% वर्ड। तो सर्टेनली का 80% वर्ड है अनडाउटेडली, ठीक है। अनडाउटेडली का मतलब भी होता है कि बिना शक के, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन सर्टेनली एकदम स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है। तो यहां पर सर्टेनली आएगा। विमेन हैव अनडाउटेडली, और यहां पर आएगा प्रोग्रेस, क्योंकि मेक के साथ एक तो प्रोग्रेस वर्ड जा सकता है, हालांकि मेक के साथ ये वर्ड भी जा सकते हैं, अटेम्प्ट्स, मेक डिसीजंस, मेक एफर्ट, मेक ऑटोमेशन। लेकिन इन वर्ड्स का यहां पर कोई सेंस नहीं बनेगा। जैसे अगर यदि मैं बोलूं कि विमेन हैव मेड अटेम्प्ट्स इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस, मतलब कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में औरतों ने अटेम्प्ट्स किए हैं, कोई सेंस नहीं बन रहा इसका, ठीक है। मेड डिसीजंस, उन्होंने कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में निर्णय लिए हैं, कोई सेंस नहीं बन रहा। निर्णय लेती हैं, ये सेंस बन सकता है, लेकिन निर्णय लिए हैं कोई सेंस नहीं बनना। मेड एफर्ट्स, कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में उन्होंने प्रयास किए हैं, किस चीज के प्रयास किए हैं ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो इसलिए इन सारे वर्ड्स का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा, केवल प्रोग्रेस का सेंस बन रहा है, और प्रोग्रेस मेक वर्ड के साथ जाता भी है, बिल्कुल सही। तो यहां पर आएगा आपका अनडाउटेडली और यहां पर आएगा आपका सेकंड में आएगा प्रोग्रेस। विमेन हैव अनडाउटेडली मेड प्रोग्रेस इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस बट सर्टेनली नॉट एज मच एज दे। अब दे किसके लिए आया है, दे आया है विमेन के लिए, औरतों के लिए, एज दे हैड। अब यहां पर क्या वर्ड आ सकता है थर्ड में, थर्ड में है प्रिस्क्राइब्ड, इन्फॉर्म्ड, इनकम्पास, प्रीडिस्पोज और एक्सपेक्टेड।
ठीक है, तो देखिए ये वोकेबलरी का भी टेस्ट होता है। आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे इनकम्पास का मतलब होता है इनसर्किल, तो इनसर्किल का तो कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पर। प्री डिस्पोज्ड का मतलब होता है कि किसी किसी व्यक्ति को रिस्क में डालना। तो इन सारे वर्ड्स का इन्फॉर्म्ड का कोई सेंस नहीं बन रहा है, यहाँ प्रिस्क्राइब्ड का कोई सेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पर केवल एक ही वर्ड का सेंस बन रहा है और वो है एक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड ही इसका आंसर होगा। एज दे हैड एक्सपेक्टेड मतलब उन्होंने तरक्की की है कॉर्पोरेट सेक्टर में, लेकिन उतनी नहीं जितनी की उन्होंने उम्मीद की थी। तो यहां पर आपका होगा एक्सपेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से आपको लॉजिक लगा के ये पूरा आपको फिल करना है। वी हैव न्यू लॉज, रूल्स एंड अब देखिए यहां पर क्या है, हम बात कर रहे हैं कि औरतों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे पास काफ़ी नियम हैं, काफ़ी रूल्स हैं। अब रूल्स के बाद दिया हुआ है यहाँ पर एंड, तो यहाँ पर रेगुलेशन वर्ड आ सकता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन हम बोलते हैं, लेकिन रेगुलेशन वर्ड इसमें नहीं है 4 में। तो रेगुलेशन का इक्विवेलेंट वर्ड आपको चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन हम नॉर्मली बोलते हैं, तो रेगुलेशन का इक्विवेलेंट वर्ड है पॉलिसीज। तो यहां पर पॉलिसीज आएगा। और बाकी सारे वर्ड देखिए आप, रिवॉल्यूशंस का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, प्रॉब्लम, केस और एक्टिविटी, इनका कोई सेंस नहीं है। तो यहां पर आएगा आपका पॉलिसीज। रिलेटिंग टू वीमेन इन द वर्क प्लेस, व्हाट वी हैव नॉट चेंज्ड मच इज मेल। ठीक है, हमारे पास काफ़ी कानून है, काफ़ी नियम है औरतों को वर्क प्लेस में काम के रिगार्डिंग, लेकिन हमने अभी तक जो चीज़ चेंज नहीं की है वो चीज़ क्या है, मेल। वो चीज़ मेल से रिलेटेड है, क्योंकि मेल दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो मेल से रिलेटेड क्या वर्ड आ सकता है, मेल से रिलेटेड यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कि मेल का मतलब आदमी पुरुषों का औरतों के प्रति एटीट्यूड दिखाता है या बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिहेवियर वर्ड एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा। और यदि पॉपुलेशन में बोलूँ कि मेल पॉपुलेशन, तो कोई सेंस नहीं बनेगा। मेल अचीवमेंट, मेल पैटर्न, मेल हेट रेट, कोई सेंस नहीं बनेगा इसका। तो इसलिए मेल बिहेवियर यहाँ पर सही रहेगा और यही इसका आंसर होगा। ये एसबीआई बैंक पीओ का मेंस का रियल क्लोज टेस्ट मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, और इसी तरीके का क्लोज टेस्ट आपके आईबीपीएस पीओ मेंस में डेफिनेटली आ सकता है। अब यहाँ से देखिए, विमेन हैव फॉलन शॉर्ट इन देयर गोल्स बिकॉज, मतलब जो औरतें हैं वो अपना गोल अचीव करने में थोड़ी सी पीछे रह गई हैं। क्यों? बिकॉज वी द पोटेंसी ऑफ द मेल। देखिए इस पूरे पैराग्राफ में ये बात हो रही है कि हम लोग मेल को ज़्यादा डोमिनेंट मानते हैं बनिस्बत औरतों के। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या आएगा 6 में, रिस्क, मिनिमाइज, रिस्पेक्ट, रिटेलिएट और अंडर एस्टिमेट। ठीक है, तो औरतें अपना गोल पूरा करने में पीछे रह गई हैं बिकॉज वी, तो यहां पर पोटेंसी दिया है, पोटेंसी मतलब पावर। तो यहां पर क्या वर्ड आ सकता है, यहां पर वर्ड आ सकता है आपका, यहां पर वर्ड आएगा आपका रिस्पेक्ट। बिकॉज वी रिस्पेक्ट द पोटेंसी ऑफ द मेल एंड फील द नीड टू, क्योंकि हमें लगता है कि जो मेल जो लोग हैं, जो पुरुष जो लोग हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और उनमें वो ज़्यादा केपेबल हैं। पैराग्राफ मतलब ये बोल रहा है कि पैराग्राफ में इसके बारे में है, वी रिस्पेक्ट द पोटेंसी ऑफ द मेल एंड फील द नीड टू देयर पावर। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि उनमें ज़्यादा पोटेंशियल है मेल में, और फील द नीड टू। अब यहां पर पावर के साथ कौन सा वर्ड आएगा, पावर के साथ यहां पर वर्ड जो सही होगा वो होगा, नो नहीं होगा, मेंटेन, इवॉल्व, एब्जॉल्व, डिमिनिश। तो यहां पर सही होगा आपका मेंटेन, मेंटेन देयर पावर। और दूसरे वर्ड आप लगाएंगे, एब्जॉल्व का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, छोड़ देना, डिमिनिश का मतलब घटना या घटाना, इवॉल्व का मतलब निकल के आना, नो का मतलब जानना। तो ये वर्ड यहां पे अप्लाई नहीं होंगे। फील द नीड टू नो देयर पावर, नो देयर पावर का कोई सेंस नहीं है। इवॉल्व देयर पावर, फील द नीड टू इवॉल्व देयर पावर नहीं। एब्जॉल्व का मतलब तो एक्विट होता है, डिमिनिश का मतलब घटाना होता है। तो यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि मेल में ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब पैराग्राफ ये बोल रहा है। तो इसलिए यहां पर सही वर्ड होगा आपका रिस्पेक्ट देयर पावर। वी कैन अबाइड बाय द लॉज एंड रूल्स वी क्रिएट इन ऑर्डर टू
इन ऑर्डर टू वुमेन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो देखिए यहां पर मैं बताता हूं आपको लॉजिक क्या आएगा। वी कैन, अब 8 में देखिए 8 में क्या ऑप्शन है, 8 में है आपका दैम है, पार्शियली है, ओकेजनली है, स्क्रूपुलसली है, एक्सेसिवली है। तो यहां पर सही वर्ड होगा आपका स्क्रूपुलसली, क्योंकि स्क्रूपुलसली का मतलब होता है मोरली करेक्ट, मतलब जो चीज मोरली नैतिक रूप से सही है उसको करना। तो वी कैन स्क्रूपुलसली, वी कैन अबाइड स्क्रूपुलसली बाय द लॉज एंड रूल्स वी क्रिएट इन ऑर्डर टू, अब 9 में देखिए 9 में क्या आएगा, इन ऑर्डर टू, यहां पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं ताकि जो औरतें हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी हम इंश्योर कर सकें। तो इंश्योर का यहां पर इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए, इंश्योर का इक्विवेलेंट वर्ड है यहां पर सी, दैट इज एश्योर। ठीक है, तो वी क्रिएट इन ऑर्डर टू एश्योर वीमेन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द कॉर्पोरेट वर्क प्लेस एंड स्टिल नॉट। अब यहां पर प्रॉब्लम आया है तो प्रॉब्लम के साथ केवल एक ही वर्ड जा सकता है, वो है आपका ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना। तो यहां पर आएगा ओवरकम द प्रॉब्लम दैट एफ्लिक्टेड एंड इवेंचुअली कैप्साइज द विमेन्स राफ्टिंग। तो इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का आखिरी सेंटेंस का मैं आपको मतलब बताता हूं कि हम लोग वी कैन अवॉइड स्क्रूपुलसली बाय द लॉज एंड रूल्स, मतलब हम लोग इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं जिनसे कि विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना इंश्योर किया जा सके। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टिल नॉट ओवरकम द प्रॉब्लम दैट एफ्लिक्टेड एंड इवेंचुअली कैप्साइज द विमेन्स राफ्ट, और उसके बावजूद भी हम विमेन की जो प्रॉब्लम है उससे हम निजात नहीं पा सकते। ये इसका मतलब है। ये राफ्ट ये उसमें यूज़ होता है, स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, जैसे रिवर राफ्टिंग होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये ग्रुप के लिए यूज़ हुआ है, औरतों का जो ग्रुप है उसके लिए यूज़ हुआ है। और कैप्साइज का मतलब है कि ओवरटर्न कर देना, नाव जैसे ओवरटर्न हो जाती है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है कैप्साइज। और एफ्लिक्टेड का मतलब है कि उस चीज़ से पीड़ित होना। तो सेंस इसका ये निकल रहा है कि हम चाहे कितने भी रूल बना दें, लेकिन विमेन की जो हालत है उसको हम अभी इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये पैराग्राफ का विचार है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओवरकम यहाँ पर आएगा। तो यदि आप क्लोज टेस्ट को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए सैम्पल पेपर्स के थ्रू, और जो लॉजिक मैंने बताया है, जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है और आप आसानी से इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, बहुत हाई स्कोरिंग होता है। और IBPS PO मेंस में भी 10 क्वेश्चन इसके डेफिनेटली आएंगे, और इसको आप यदि इस तरह से करते हैं तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, पैराजंबल में आते रहते हैं। इनको आप अच्छी तरीके से क्लोज टेस्ट इसको आप रोक के वीडियो को इनको आप पढ़ सकते हैं और इनको आप याद कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल है, थॉट है, मेल्टडाउन है, केटर टू है, फोर्ज है, बहुत सारे वर्ड मैंने दिए हैं यहाँ पे। डोमिसाइल है, ससेप्टेबल है, कन्फाइंड टू है, एबंडेंट है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। प्रिमिटिव है, एग्जॉर्बिटेंट है, क्रूशल है। तो इन वर्ड्स को प्लीज़ याद करिए। और ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझे फेसबुक पर और ट्विटर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप जो ग्रुप है, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है व्हाट्सएप में, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप अपना नाम लिख के भेजिए और ऐड मी लिख के भेजिए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इसमें पूरा सोल्यूशन दिया है मैंने SBI बैंक PO मेंस का 2015 का। तो यदि आपको ये अच्छा लगा अपनी प्रिपरेशन के लिए तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको सारे नोटिफिकेशंस मेल के थ्रू मिलते रहेंगे। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.